मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल आयोजित हुई उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद बैठक में प्रदेश में कई नई औद्योगिक नीति, निवेश और प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई। इससे राज्य में निवेशकों को रियायतें मिलने के साथ ही पूंजी निवेश बढ़ाने का माहौल भी तैयार होगा। 5 साल में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ इस नीति को योगी सरकार द्वारा लाया गया है। इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के अधिक के निवेश प्रस्तावों को जमीन देने की प्रक्रिया आसान की गई है। निवेशकों को स्टाम्प में छूट और अनुसंधान के लिए सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश कैबिनेट ने मेगा परियोजना के लिए बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100% तथा मध्यांचल और पश्चिमांचल क्षेत्र में 75% स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का फैसला किया है। इससे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर शामिल नहीं होगा और इन दोनों जिलों में स्टाम्प ड्यूटी में 50% की ही छूट दी जाएगी। योगी मंत्रिमंडल ने जो फैसले लिए हैं उनमें आईटी सेक्टर में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को पीसीएसजे में आरक्षण का लाभ और माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा को एक साथ लाए जाने तथा महानिदेशक स्कूल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने से जुड़े फैसलों को मंजूरी शामिल है। जिसमें से एक डिफर हुआ, 22 प्रस्ताव पास हुए। पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुनर्गठन के संबंध में ये एक रूपता लाने के लिए और ज्यादा प्रभावी कार्रवाई करने के लिए और खास तौर से मैसेज अच्छा जाए और लोगों में ये भरोसा बढ़े कि हाँ, हम भी उसी दायरे में हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में अभी तक जो थाने, अभी तक केवल शहरी क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू थी, पुलिस आयुक्त प्रणाली। अब इसमें लखनऊ में 6 थाने और शामिल हो गए ग्रामीण क्षेत्र के, वाराणसी में 12 थाने और शामिल हो गए और कानपुर में भी 14 थाने शामिल हो गए। ये इसलिए किया गया क्योंकि अभी तक लखनऊ में तो पुलिस कमिश्नर रैंक का व्यक्ति था, जो आईजी से ऊपर रैंक का व्यक्ति होता है, कभी कहीं एडीजी से ऊपर के भी रैंक का व्यक्ति, और जो लखनऊ देहात के थे जो 6 थानों में, वो एसपी रैंक का व्यक्ति देखता था। तो काफी कुछ इसमें काम करने में दिक्कतें आ रही थी। तो उसको एक रूपता लाने के लिए उन लोगों को जो अभी तक जो क्षेत्र बाहर थे, यानी ग्रामीण क्षेत्र जो 6 थाने बाहर थे, उनको भी इस पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुनर्गठन के साथ उनको संबद्ध कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद की बैठक में जनपद सिद्धार्थनगर सरयू नहर परियोजना को सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने, कन्हर सिंचाई परियोजना के लिए आवश्यक वन भूमि के बदले गैर वन भूमि हस्तांतरण किए जाने के प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही प्रदेश कैबिनेट ने पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसमें जिले के ग्रामीण थानों को भी पुलिस कमिश्नरेट में शामिल करने का फैसला किया गया है। इस फैसले से पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में 6, वाराणसी में 12 और कानपुर नगर में 14 ग्रामीण थाने और भी जोड़ दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के सभी थाने पहले से ही पुलिस कमिश्नरेट में शामिल हैं। कमिश्नरेट के सभी पुलिस अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी देने का फैसला किया गया है। इससे एक तो निजी क्षेत्र के जब विश्वविद्यालय आएंगे शिक्षा क्षेत्र में तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनमें प्रतिस्पर्धा होगी तो छात्रों को अवसर अच्छे मिलेंगे और रोजगार के अवसर यहाँ उपलब्ध होंगे। और जो हमारी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की है, उसमें भी इन्वेस्टर्स जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो वो भी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। ये एक तो प्रस्ताव पारित हुआ है। दूसरा, जब हम आईटी की बात करते हैं तो ध्यान जाता है पूरे देश का कर्नाटक में, आंध्रा पर, महाराष्ट्र पर, तेलंगाना पर। उत्तर प्रदेश में इस पर ध्यान इसलिए नहीं जाता कि अब तक उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत आगे नहीं था, लेकिन अब नई आईटी नीति से इसको प्रोत्साहन मिलेगा। एक आईटी नीति, डाटा सेंटर नीति 2021 प्रस्तावित संशोधन आए हैं, उस संशोधनों से नए अवसर प्राप्त होंगे, नए लोग इंट्रोड्यूस होंगे। इसी के नीति के तहत अभी 3 दिन पहले ही नोएडा में हीरा नंदानी ग्रुप ने 39,000 करोड़ का डाटा सेंटर खोलने की
शुरुआत की है और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने को उत्तर प्रदेश को मिला है और आईटी सेंटर का एक हब बनने का रास्ता भी खुला है, एक मार्ग प्रशस्त हुआ है।